कर्ता के पास कुछ अवश्य होना चाहिए, कर्ता के पास कुछ जरूर होना चाहिए। अगर ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों को हिंदी में मिलते हैं उसके लिए हम मस्ट हैव, इसको वर्ब ऑफ टू हैव कहा जाता है, एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव। आपने वर्ब ऑफ टू हैव पढ़ा होगा, जैसे मेरे पास कार है, उसके पास बैंक बैलेंस है, राम के पास डिग्री है, मेरे पास 10,000 रुपए हैं। ये सेंटेंसेस क्या है? वर्ब ऑफ टू हैव, जिसमें हम लोग कर्ता के पास क्या है, कर्ता के पोसेशन है ना, कर्ता की डिसीजेस, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो गाइस, कर्ता के पास जो कुछ भी होता है वो वर्ब ऑफ टू हैव कहलाता है। जब हम एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव की बात करते हैं उसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे शुड हैव आता है, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड आता है, मस्ट हैव आता है, मस्ट हैव हैड आता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें। तो चूंकि यहां मैं मस्ट हैव का इस्तेमाल आपको समझा रहा हूं इसलिए मस्ट हैव पर चर्चा करूंगा। तो मस्ट हैव, कर्ता के पास कुछ होना ही चाहिए, जैसे तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होना ही चाहिए, मेरे पास डिग्री होना ही चाहिए, हमारे पास पैसे होना ही चाहिए, उनके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होना ही चाहिए, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना ही चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी चाहिए, उनके पास गवर्नमेंट जॉब होना ही चाहिए, मेरे पास नॉलेज होना ही चाहिए, टीचर के पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, शिवाय के पास वॉच होनी ही चाहिए, अमित के पास एक नई कार होनी ही चाहिए। सो कर्ता के पास कुछ होना ही चाहिए, उस सेंस में हम लोग मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कर्ता के पास कुछ जरूर होना चाहिए, तुम्हारे पास लेटर जरूर होना चाहिए, उसके पास स्किल्स जरूर होना चाहिए, स्टूडेंट्स के पास पंक्चुअलिटी जरूर होना चाहिए, रोहन के पास 10,000 रुपए जरूर होना चाहिए या फिर अवश्य होना चाहिए, मेरे पापा के पास नए शूज जरूर होना चाहिए या अवश्य होना चाहिए। तो ये तीनों में से कोई भी आइडेंटिफिकेशन अगर आपको मिलती है, आपको सेंटेंस फ्रेम करना होता है मस्ट हैव में। जैसे मेरे पास कार होनी ही चाहिए, कैसे बनाएंगे? आई मस्ट हैव अ कार। राम के पास डिग्री होनी ही चाहिए, राम मस्ट हैव डिग्री। तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स होने ही चाहिए, सो यू मस्ट हैव गुड मार्क्स इन एग्जाम। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होना ही चाहिए, सो आई मस्ट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होना ही चाहिए, ही मस्ट हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना ही चाहिए, सो आई मस्ट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके पास नया मोबाइल होना ही चाहिए, सपोज कोई लड़की है, सो शी मस्ट हैव a new mobile। रोहन के पास आइडियाज होने ही चाहिए, सो रोहन मस्ट हैव आइडियाज। स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट होना ही चाहिए, सो स्टूडेंट्स मस्ट हैव एक्साइटमेंट्स। बच्चों में क्यूरियोसिटी होना ही चाहिए, सो चिल्ड्रन मस्ट हैव क्यूरियोसिटी। कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। या रोहन के पास बाइक जरूर होना चाहिए, रोहन मस्ट हैव बाइक। मेरे पास कार जरूर होना चाहिए, सो आई मस्ट हैव अ कार। रोहन के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जरूर होना चाहिए, रोहन मस्ट हैव माई कॉन्टेक्ट नंबर। तुम्हारे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस जरूर होना चाहिए, सो यू मस्ट हैव लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर। मस्ट हैव में सेंटेंस बनाने से पहले एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग श्योरिटी की बात करते हैं, निश्चितता, कंफर्मेशन की बात करते हैं, मींस पुष्टि, तब हम लोग मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं हमारे सेंटेंस में। जैसे उसके पास गवर्नमेंट जॉब जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए मतलब हम निश्चितता के सेंस में, श्योरिटी के सेंस में बात कर रहे हैं कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब जरूर होना चाहिए, आपके पास नॉलेज जरूर होना चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस जरूर या होना ही चाहिए। श्योरिटी या कंफर्मेशन के बारे में जब बात करते हैं तो हम अपने सेंटेंसेस में मस्ट हैव इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हारे पास जॉब होना ही चाहिए, सो यू मस्ट हैव अ जॉब। उसके पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर जरूर होना चाहिए, सो ही मस्ट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। राम के पास रोहित का एड्रेस अवश्य होना चाहिए, सो राम मस्ट हैव रोहित्स एड्रेस। सो गाइस, कुछ सेंटेंसेस हम लोग जरूर देखेंगे, जैसे मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर जरूर होना चाहिए, सो आई मस्ट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। रोहन के पास गवर्नमेंट जॉब जरूर होना चाहिए, सो रोहन मस्ट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। राधा के पास प्रेजेंटेशन स्किल्स जरूर होनी चाहिए, सो राधा मस्ट हैव प्रेजेंटेशन स्किल्स। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, सो यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स में उत्साह होना ही चाहिए, सो स्टूडेंट्स मस्ट हैव एंथुसियाज्म है ना।
मिस्टर शर्मा के पास फोर व्हीलर का लाइसेंस होना ही चाहिए। सो मिस्टर शर्मा मस्ट हैव लाइसेंस ऑफ फोर व्हीलर, है ना। टीचर के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होना ही चाहिए। सो टीचर मस्ट हैव बोथ knowledge and experience। रोहन के पास घड़ी होना ही चाहिए। सो रोहन मस्ट हैव अ वॉच। हमारे पास बाइक होनी ही चाहिए। सो वी मस्ट हैव अ बाइक। उसके पास 10,000 रुपए होना ही चाहिए। सो ही मस्ट हैव 10,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस हम बनाते चलेंगे। साथ ही साथ गाइस इसके पांचों सेंटेंसेस पर गौर जरूर फरमाइएगा। जैसे मस्ट है, कर्ता के पास कुछ होना ही चाहिए, कर्ता के पास कुछ अवश्य होना चाहिए, कर्ता के पास कुछ जरूर होना चाहिए। पांचों स्ट्रक्चर है इसके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न एंड हु पैटर्न। जैसे तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। सो यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। राम के पास डिग्री होना ही चाहिए। राम मस्ट हैव डिग्री। रोहन के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होना ही चाहिए। रोहन मस्ट हैव माय कॉन्टेक्ट नंबर। तुम्हारे पास नया मोबाइल होना ही चाहिए। यू मस्ट हैव अ न्यू मोबाइल। अगर इसी के हमको पांचों पैटर्न्स पर बात करनी है तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर कि आप स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें और इन स्ट्रक्चर्स को अपनी कॉपी में जरूर लिखा करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, तुम्हारे पास एनर्जी होना ही चाहिए। यू मस्ट हैव एनर्जी। तुम्हारे पास एनर्जी होना ही नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट हैव एनर्जी। क्या तुम्हारे पास एनर्जी होना ही चाहिए? मस्ट यू हैव एनर्जी। तुम्हारे पास एनर्जी क्यों होना ही चाहिए? Why must you have energy? और किसके पास एनर्जी होना ही चाहिए? So who must have energy? राम के पास टैलेंट होना ही चाहिए। राम must have talent। राम के पास टैलेंट होना ही नहीं चाहिए। राम must not have talent। क्या राम के पास टैलेंट होना ही चाहिए? Must Ram have talent? राम के पास टैलेंट क्यों होना ही चाहिए? So why must Ram have talent? और किसके पास टैलेंट होना ही चाहिए? So who must have talent? उनके पास डिग्री होना ही चाहिए। दे मस्ट हैव डिग्री। उनके पास डिग्री होना ही नहीं चाहिए। सो दे मस्ट नॉट हैव डिग्री। क्या उनके पास डिग्री होना ही चाहिए? मस्ट दे हैव डिग्री। उनके पास डिग्री क्यों होना ही चाहिए? वाई मस्ट दे हैव डिग्री। और किसके पास डिग्री होना ही चाहिए? सो हु मस्ट हैव डिग्री। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होना ही चाहिए। सो आई मस्ट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होना ही नहीं चाहिए। आई मस्ट नॉट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। क्या मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होना ही चाहिए? सो मस्ट आई हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर क्यों होना ही चाहिए? वाई मस्ट आई हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। और किसके पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होना ही चाहिए? सो हु मस्ट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। अमित के पास गवर्नमेंट जॉब होनी ही चाहिए। सो अमित मस्ट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। अमित के पास गवर्नमेंट जॉब होनी ही नहीं चाहिए। सो अमित मस्ट नॉट हैव गवर्नमेंट जॉब। क्या अमित के पास गवर्नमेंट जॉब होनी ही चाहिए? सो मस्ट अमित हैव गवर्नमेंट जॉब। अमित के पास गवर्नमेंट जॉब क्यों होनी ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट अमित हैव अ गवर्नमेंट जॉब। और किसके पास गवर्नमेंट जॉब होनी ही चाहिए? सो हु मस्ट हैव गवर्नमेंट जॉब। आइए सेंटेंस को समझते हैं। जैसे रोहन के पास नॉलेज होना ही चाहिए, तो क्या बनाएंगे हम? रोहन मस्ट हैव नॉलेज। रोहन के पास नॉलेज होना ही नहीं चाहिए। सो रोहन must not have knowledge। क्या रोहन के पास नॉलेज होना ही चाहिए? सो मस्ट रोहन हैव नॉलेज। रोहन के पास नॉलेज क्यों होना ही चाहिए? सो वाई मस्ट रोहन हैव नॉलेज। और किसके पास नॉलेज होना ही चाहिए? सो हु मस्ट हैव नॉलेज। ठीक है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना ही चाहिए। सो आई मस्ट हैव कम्युनिकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना ही नहीं चाहिए। सो आई मस्ट नॉट हैव कम्युनिकेशन
स्किल्स, क्या मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना ही चाहिए? सो मस्ट आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों होना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। और किसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना ही चाहिए? सो हु मस्ट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस की बारी अब आपकी, ठीक है ना। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होने ही चाहिए। कम ऑन गाइस, जल्दी बनाकर दिखाइए। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होने ही चाहिए। कैसे बनेंगे, जल्दी बनाएं। सुभद्रा जी गुड इवनिंग, इरफान खान अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग, अशोक चौधरी सर गुड इवनिंग, संतोष सर, चरण स्पर्श गुड इवनिंग। कम ऑन गाइस, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होने ही चाहिए। कैसे बनेंगे, जल्दी बनाएं। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होने ही चाहिए। कैसे बनेंगे, जल्दी बताएं। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होने ही चाहिए। क्या बनने वाला है दोस्तों? मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होने ही चाहिए। सेंटेंस कैसे होगा? ये स्पेलिंग गलत आ गई है, श्योरिटी होनी चाहिए, श्योरिटी। गौतम असलकारे गुड इवनिंग, क्या आप पहली बार हैं गौतम? जरूर मेंशन कीजिएगा। गौतम क्या आप पहली बार हैं? असला करे, या मुझे नाम सरनेम आपका लेता नहीं बन रहा है, आप जरूर मुझे बताइएगा। विठल सर, चरण स्पर्श गुड इवनिंग। मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होने ही चाहिए। सो आई मस्ट हैव 10,000 रुपीज इन माई अकाउंट, या फिर माई अकाउंट मस्ट हैव 10,000 रुपीज। आमिर वेरी गुड, बहुत अच्छे। दूसरा सेंटेंस, हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स होने ही चाहिए। कम ऑन अविनाश गौरव, देयर मस्ट बी 10K श्योरिटी इन माई अकाउंट। 10K गलत गलत गलत, अविनाश गलत है सेंटेंस। देयर मस्ट हैव नहीं, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए होने ही चाहिए। बनेगा आई मस्ट हैव 10,000 रुपीज इन माई अकाउंट। ये पहला तरीका है, आई मस्ट हैव 10,000 रुपीज इन माई अकाउंट। या फिर दूसरा, आपने माई अकाउंट को ही सब्जेक्ट बना दिया, माई अकाउंट मस्ट हैव 10,000 रुपीज। ये दो तरीके से बन सकता है सेंटेंस। हाँ, ये जो आपने बनाया देयर वाला, उसमें भी बनेगा, लेकिन सेंटेंस का टाइप अलग होगा। ठीक है ना, अभी हम इस पर बात कर रहे हैं। यस, तो गौतम कहां से हैं? गौतम आप कहां से हैं, क्या आप बताएंगे? और क्या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे? अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर यस बोले, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा। अगला सेंटेंस लीजिएगा, मुझे बोलना है रोहन के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होना ही चाहिए। रोहन के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होना ही चाहिए। कम ऑन गाइस, रोहन के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होना ही चाहिए। रोहन के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होना ही चाहिए। जल्दी बनाए दोस्तों। और गौतम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, 200 दिन का जो कोर्स है उस फोल्डर में जाइए, और जितने वीडियोस मिलेंगे उसको नीचे से डे 1 से देखना शुरू कीजिए। बहुत सारा आ जाएगा। सराय से मतलब ये कहां है? सराय, सराय कहां है? वाओ, वेरी गुड। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बोथ, बहुत बढ़िया विनाश। मस्ट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। विठल सर, बोथ के लिए वर्ड नहीं लिया आपने, बोथ मतलब दोनों के लिए, कि रोहन के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों है। सो रोहन मस्ट हैव बोथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एन नॉलेज क्यों आएगा? संतोष सर, एन तो आएगा ही नहीं उसमें, एन तो आएगा ही नहीं उसमें। कम ऑन, चलिए फिर से वापस एक बार मैं आता हूं। मस्ट हैव क्या होता है? कर्ता के पास कुछ होना ही चाहिए, कर्ता के पास कुछ अवश्य होना चाहिए, कर्ता के पास कुछ जरूर होना चाहिए। उस सेंस में हम मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। गाइस
ऐसे सेंटेंस भी इसी में आते हैं, जैसे मुझे बोलना है अब श्योरिटी दर्शाना है मुझे, उस ट्रेन में 400 यात्री होना ही चाहिए, तो कैसे बनेगा? सो दैट ट्रेन मस्ट हैव 400 पैसेंजर्स। जैसे किसी बुक को देखकर मैंने कहा इस बुक में 500 पेजेस होना ही चाहिए, सो दिस बुक मस्ट हैव 500 पेजेस। जैसे मुझे बोलना है उस बॉटल में पानी होना ही चाहिए, सो दैट बॉटल मस्ट हैव वाटर। इस बर्तन में दूध होना ही चाहिए, सो दिस पॉट या दिस यूटेंसिल मस्ट हैव मिल्क। जैसे मुझे कहना है उस बैग में 4 नोटबुक होना ही चाहिए, सो दैट बैग मस्ट हैव 4 नोटबुक्स। इस डिक्शनरी में लगभग 25,000 वर्ड्स होने ही चाहिए, सो दिस डिक्शनरी मस्ट हैव अप्रॉक्सीमेटली 25,000 वर्ड्स। जैसे उस गांव में 30,000 लोग होने ही चाहिए, सो दैट विलेज मस्ट हैव 30,000 पीपल। इस जिले में 2 लाख लोग होने ही चाहिए, सो दिस डिस्ट्रिक्ट मस्ट हैव 2 लाख पीपल। भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन होना ही चाहिए, सो इंडिया मस्ट हैव 140 करोड़ पॉपुलेशन। सो गाइस ऐसे वेराइटीज ऑफ सेंटेंस बन सकते हैं, उसकी बहुत पॉसिबिलिटीज है और बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग टाइप में बनते हैं। तो मेरे पास पैसा होना ही चाहिए, आई मस्ट हैव मनी। तुम्हारे पास नॉलेज जरूर होना चाहिए, यू मस्ट हैव नॉलेज। और उसके पास गवर्नमेंट जॉब अवश्य होना चाहिए, सो ही मस्ट हैव गवर्नमेंट जॉब। आइए अब हम दूसरे यूज की ओर बढ़ेंगे, मस्ट के। अब देखिएगा अभी हम लोगों ने क्या किया, मस्ट का एक इस्तेमाल समझा, अब मस्ट हैव का हम दूसरा इस्तेमाल समझेंगे। देखिए कर्ता के पास कुछ होगा ही, जैसे हमको श्योरिटी है कि राम के पास पैसे होंगे ही। देखिए श्योरिटी और कंफर्मेशन के लिए मस्ट हैव को इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे रोहन के पास पैसे होंगे ही। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रोहन के पास पैसे होने ही चाहिए, नहीं, मैं कंफर्मेशन श्योरिटी की बात कर रहा हूं कि रोहन के पास पैसे होंगे ही। जाओ तुम उससे मांग सकते हो, रोहन के पास पैसे होंगे ही। अरे उसके बैग में 4 किताबें होंगी ही, जाओ तुम निकाल लो चारों किताबें। सो जैसे उसके अकाउंट में 10,000 रुपए होंगे ही। तो जब हम कर्ता के पास कुछ होगा इसकी श्योरिटी बताते हैं, तो उस श्योरिटी को बताने के लिए हम लोग मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल सुनिएगा, रोहन के पास पैसे होंगे ही, तुम उससे मांग सकते हो, रोहन मस्ट हैव मनी, है ना। उस टीचर के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होगा ही, क्योंकि वो लग रहे हैं, बातचीत से ही समझ में आ रहा है। सो दैट टीचर मस्ट हैव बोथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उसके गवर्नमेंट जॉब होगी ही, सो ही मस्ट हैव गवर्नमेंट जॉब। मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा ही, सो आई मस्ट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। उसके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होगा ही, सो ही मस्ट हैव लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर। मेरे पापा के अकाउंट में 10,000 रुपए होंगे ही, सो माय फादर मस्ट हैव 10,000 रुपीज इन हिज अकाउंट। रोहन के पास मेरा एड्रेस होगा ही, सो रोहन मस्ट हैव माय एड्रेस। उसके पास कुछ सेविंग्स होंगी ही, सो शी मस्ट हैव सम सेविंग्स। रोहन के पास कॉन्फिडेंस होगा ही, सो रोहन मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। उसके पास कुछ आइडियाज होंगे ही, सो ही मस्ट हैव सम आइडियाज। मनीष सर के पास प्लानिंग होगी ही, सो मनीष सर मस्ट हैव प्लानिंग। सो गाइस कर्ता के पास कुछ होगा ही, जब इस चीज की श्योरिटी या कंफर्मेशन को दर्शाना हो तो भी हम मस्ट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट, मस्ट हैव और ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर वही है जो इससे पहले हम लोगों ने लिया, लेकिन सेंटेंस अलग वैरायटीज के बन सकते हैं। जब मैं मस्ट का पहला इस्तेमाल आपको समझा रहा था, मैंने वहां आपको बताया था राम को बाजार जाना ही चाहिए, तो भी हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और राम बाजार जाएगा ही, इसके लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप आइडेंटिफिकेशंस के आधार पर समझे। तो भाव, एक्चुअल पूरी लैंग्वेज है ना इमोशंस के आधार पर चलती है, भाव के आधार पर कि लैंग्वेज में भाव क्या है, उस सेंटेंस में भाव क्या है, और उस इमोशंस, उस फीलिंग के आधार पर ही हमको सेंटेंसेस बनाने चाहिए। दैट इज the part of the language. This is called situational language. देखिए तुम्हारे पास पैसे होंगे ही, you must have money. तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास पैसे होंगे ही। मैं जानता हूं भैया तुम कभी बिना पैसे के नहीं रहते हो, तुम्हारे पास पैसे होंगे ही, so you must have money. राम के पास डिग्री होगी ही, सो राम मस्ट हैव डिग्री। मेरे पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा ही, सो आई मस्ट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। मिस्टर शर्मा के पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होगा ही, सो मिस्टर शर्मा मस्ट हैव लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर। उनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा ही, सो दे मस्ट हैव माय कॉन्टेक्ट नंबर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास गाड़ी होगी ही, सो आई मस्ट हैव अ कार।
रोहन के पास एक बाइक होगी ही, सो रोहन मस्ट हैव अ बाइक। तुम्हारे भाई के पास पैसे होंगे ही, योर ब्रदर मस्ट हैव मनी। राजेश सर के पास कुछ सेविंग्स होगी ही, सो राजेश सर मस्ट हैव सम सेविंग्स। उसके पास मेरा कांटेक्ट नंबर होगा ही, सो ही मस्ट हैव माय कांटेक्ट नंबर। जैसे और बोलना है, राधा के पास सोने के आभूषण होंगे ही, सो राधा मस्ट हैव गोल्डन ऑर्नामेंट्स। रोहन के पास टाइम जरूर होगा, सो रोहन मस्ट हैव टाइम। आपके पास समय होगा ही, सो यू मस्ट हैव टाइम। उनके पास मेरा कांटेक्ट नंबर होगा ही, सो दे मस्ट हैव माय कांटेक्ट नंबर। रोहन के पास इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी ही, सो रोहन मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट, है ना। आकाश के पास गवर्नमेंट जॉब होगा ही, सो आकाश मस्ट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। उसके पास कुछ प्लान होगा ही, या उसके पास कोई प्लान होगा ही, सो ही मस्ट हैव सम प्लान। गाइस, आपके लिए सेंटेंस, ठीक है। तुम्हारे भाई के पास मेरा मोबाइल होगा ही, जल्दी बनाकर दिखाइए। तुम्हारे भाई के पास मेरा मोबाइल होगा ही कैसे बनेगा?